विंडशील्ड रिपेयर किट का ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने का मिला है मुझे इसका। अब मैं बात करूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम रिपेयरिंग करी थी, ये चिप स्टोन है, ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसकी लाइन थी वो तो हमारी फिल हो चुकी है, यहाँ देख सकते हो बारीक लाइन अब भी रह रही है। और साथ ही साथ जो छोटा सा सेंटर है ये हमारा मिसमैच रहेगा ही रहेगा, हमारे गिलास के साथ मैच नहीं हो पाएगा, इतना मुझे फॉल्ट इसके अंदर देखने को जरूर मिला है। लेकिन रिस्पॉन्स ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। प्रोडक्ट मैंने लास्ट टाइम लिया था 400 रुपये का, इस बार मुझे 360 रुपीज़ का मुझे सेल में मिल गया। और वहीं बात करें हम क्रैकिंग लाइन्स की, तो क्रैकिंग लाइन का इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि क्रैकिंग लाइन के ऊपर ये काम करेगा, लेकिन हम इस क्रैक लाइन के ऊपर भी ट्राई करके देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है, प्रॉपर तरीके से अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि कुछ रीज़न है जिससे ग्लास टूटने के चांसेस, क्रैक बढ़ने के चांसेस इसमें हैं। तो वो मैं आपको प्रॉपर एप्लीकेशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि प्रॉपर एप्लीकेशन आपको इस प्रोडक्ट की किस तरीके से करनी है। पूरा सेट हमें कंप्लीट मिला है बाहर से, और निडल ईयर है। बाहर से हमें कुछ परचेस करने की नीड नहीं है, जो है सब इसके अंदर हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट है। प्रॉपर एप्लीकेशन कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ आपको। विंडशील्ड रिपेयर किट से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा ना, जैसे हमारे चिप स्टोन है, ये हमारा फुल रेजिन से फिल हो चुका है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ भी देखो ये बिल्कुल फिल हो चुके हैं। जो भी एयर का प्रेशर पड़ेगा ना हमारी गाड़ी के ड्राइविंग के टाइम पे, तो चिप स्टोन हमारी क्रैकिंग आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप सोच रहे हो विंडशील्ड रिपेयर किट लेने की और जो उस पर पेपर मेंशन है इसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करने की, तो भाई ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 50% बातें इसमें किस तरीके से यूज़ करना है वो चीज़ मेंशन है ही नहीं। मैंने 3-4 विंडशील्ड यूज़ करी हैं और ये भी देखा है कि कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे कि हम अपनी गाड़ी के जो क्रैक है उसको और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। एप्लीकेशन करनी है ना अपने प्रोडक्ट की, वो प्रॉपर किस तरीके से करनी है। सबसे पहली बात करते हैं, हमें जो भी प्रोसेस करना है सारा धूप के अंदर करना है, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे करना है। लास्ट टाइम हमने जो स्टोन चिप रिपेयर करी थी, आप देख सकते हो रिजल्ट क्या आया था इसका। इतना कवर कर लिया इसने, इतना कवर कर लिया और इतना कवर कर लिया। यहाँ पे लाइंस हैं पर बहुत माइनर हो चुकी हैं, वहीं पे ये डार्क लाइंस हैं। अब केवल जो लाइंस होती है ना, लंबे क्रैक्स होते हैं, उन पे ट्राई करके देखेंगे कि वर्क करता है या नहीं करता। मेरे दोनों के दोनों फिल हुए पड़े हैं, तो ये वाला तो काफ़ी अच्छा रिपेयर हुआ ही था। इसका एक बार दोबारा टेस्ट करके देखते हैं कि हर तरीके के चिप स्टोन को रिपेयर करेगा या कुछ तरीके जो ऊपर से ही होलो होते हैं उनको ही फिल कर पाएगा। ये ज़्यादा क्रैक्स में लाइन में नहीं भर पाएगा। बाकी जो हमारी मेन वीडियो है वो इसके ऊपर है कि आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन करनी किस तरीके से है, जिससे कि आपका गाड़ी का गिलास क्रैक या फिर और ज़्यादा डैमेज ना हो। सबसे पहले यूज़ करेंगे हम निडल यूज़ करके इसके अंदर जितना भी हमारा गिलास है उसको रिमूव करेंगे। निडल से क्लीन करने के बाद हमें अपना ब्रैकेट को अपने चिप स्टोन के ऊपर सेट कर लेना है। देख सकते हो आप, ये आप देख सकते हो बिल्कुल हमने सेंटर में सेट कर लिया है। ब्रैकेट का जो सेंटर है बिल्कुल चिप स्टोन के ऊपर रख लिया है। तो भाई ब्रैकेट सेट हमारा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम रेजिन अपना, तो इसको लगाएंगे यहाँ पे। इसमें ये नीचे रबड़ की सील दी गई है, ये चीज़ ध्यान देनी है, रबड़ की सील आपकी होनी चाहिए। ये क्या करेगी, हमारे रेजिन को लीक करने से रोकेगी। अब इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे। ये फ्री घूमना बंद हो जाएगा ना, जब अब ये फ्री घूम रहा है, ये फ्री घूमना जब बंद हो जाए, हल्के बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। जब आपको लगे कि फ्री घूमना बंद हो चुका है तब इसकी एक हल्की सी टाइट करना है, बस ज़्यादा टाइट नहीं करना है। आप इसको कितना टाइट कर लो, रबड़ है वो टाइट होती जाएगी। ज़्यादा टाइट करेंगे तो हमारा गिलास की क्रैकिंग भी बढ़ सकती है। तो ये भाई हमारा टाइट हो चुका है। इसमें 5 to 6 ड्रॉप डालेंगे। लूज रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेजिन बिखर भी जाता है ना थोड़ा बहुत तो कोई इशू वाली बात नहीं है, उसको हम नीचे से फिर से टाइट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट हमने डाल दिए। अब चेक ये करना है यहाँ से लीक तो नहीं कर रहा नीचे से। तो भाई देखो कोई लीक नहीं कर रहा, कोई हमने ज़्यादा टाइट भी नहीं करा। मेन जो इसकी एप्लीकेशन के टाइम 2 बातें बताने की थी वो यही थी। पहला, जब इसको टाइट करेंगे जिसमें हमारा रेजिन होल्ड होता है नीचे, इसको टाइट नहीं करना, इससे गिलास क्रैक हो सकता है। साथ ही साथ जब इसको टाइट करेंगे ऊपर वाला, तो उसको आपको टाइट कैसे करना है, सबसे पहले इसके अंदर आपको प्रेशर देना है। ठीक है, ये प्रेशर देके एक जगह रुक जाएगा। उसके बाद इसमें जो चूड़ी दे रखी है ना, एक ये हैंग करने के लिए, बस इससे ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इसको जब भी हमने खोलना है बंद करना है, और यहीं से इसको बार बार ऐसे मैं दिखा दूँ आपको, ऐसे ही 2-3 बार करना है। खोला और ये ऊपर की तरफ खींच लेना है इसको, ये है। इसमें फिर से इसको प्रेशर देना है नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर देना है, बस। इससे ज़्यादा अगर इसको हम टाइट करेंगे तो नीचे से हमारे गिलास पे प्रेशर पड़ता है, उससे हमारा गिलास का क्रैक और ज़्यादा बढ़ सकता है।
तो इसको ऐसे ही 2-3 बार अंदर बाहर करना है। इसमें लिक्विड डाल, इसमें रेजिन डालेंगे अपना। यहाँ दिख रहा है, लाइन दिख रही है आपको साफ, ये बिल्कुल फ्लैट दिखना चाहिए हमें। ये देखो अब ये फिल हो गया। अब इसको हम फिर से टाइट करेंगे। यहाँ से चेक करना है हमारी जो रेजिन है वो कम है या ज़्यादा है, वो यहाँ से चेक होएगा। बाकी बीच बीच में स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तो हमें खोलना बंद करना है ही है। ये अराउंड 25 मिनट के आसपास हो चुका है। इसको करते हैं हम रिमूव। तो सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। या तो एक टिश्यू पेपर अपने हाथ में रखना या फिर एक माइक्रोफाइबर अपने हाथ में रखना। जो भी अगर रेसिन निकलता है इसमें बचा हुआ तो वो फालतू देख जाइए निकल रहा है। देखो इसको रिमूव करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रैकेट हमने रिमूव कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने रेजिन डाल दिया है। कुछ खास प्रोग्रेस हमें देखने को मिली नहीं है। अब इसके ऊपर हम स्ट्रिप लगा देंगे। ये देखो ये स्ट्रिप हमारी लग गई है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब भी आप स्ट्रिप लगाते हो लास्ट वाली, तो उसमें एयर बबल नहीं होना चाहिए जहाँ से आपने रिपेयर करी है। ऊपर एयर बबल आ रहा है वहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और बात करें हम जो हमारा स्क्रैच है यहाँ पे नीचे की साइड, ये हमारा इसमें कोई हमारा एयर बबल इसमें नहीं आ रहा है। एक बार ये सेम स्टेप इधर भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्रैक्स पे काम करेगा या नहीं करेगा। ये लाइन जा रही है जो इसको रिपेयर कर, इसको अब ये दिखाते हैं। जैसे हमारी स्ट्रिप थी, स्ट्रिप पे से जो रेसिन था वो तो सूख के हट चुका है। ब्लेड दिखाइयो। इसी तरीके का भी इस लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम पहले जैसी है। तो भाई स्ट्रिप लगा के अगर क्रैक लाइन को रिपेयर करने की सोच रहे हो तो इस टाइम इस तरीके से बिल्कुल नहीं होएगी। जो चिप स्टोन का जो होल है उसको ये फिल कर सकता है और 19-20 इस लाइनिंग के अंदर घुस सकता है। तो भाई लाइन पे खास काम नहीं कर रहा। और एक बार इस ब्रैकेट लगा के देख लेते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद काम करता है, फिल होता है इसके अंदर रेजिन या नहीं होता, या वो भी वेस्टेज है। तो इनमें से सबसे जो हार्ड लाइन है पहले उसको ट्राई करेंगे। इसमें सबसे हार्ड लाइन है ये वाली है। सबसे पहले इसको रिपेयर करके देखते हैं रिपेयर होती है या नहीं होती ब्रैकेट लगाने के बाद। तो भाई अब करेंगे लाइन के ऊपर ट्राई। जो हमारी क्रैक लाइन आ रही है सेम भाई प्रोसेस, ब्रैकेट हमने लगा दिया है, फ्री इसको घुमा रहे हैं। जब तक फ्री घूमेगा तब तक इसको टाइट करेंगे। जहाँ ये टाइट होएगा उसके बाद बस हल्का टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। और वही लो अपना रेजिन डालेंगे इसके अंदर। हम 5 to 6 ड्रॉप रेजिन डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा रेजिन डल गया है। उसके बाद वापस से अपना कैप लगा देंगे, प्रेशर बनाएंगे और यहाँ से वही प्रोसेस करना है। एक बार बाहर निकालना है, फिर लगाना है, फिर प्रेशर देना है, फिर से बाहर खींचना है, फिर प्रेशर देना है और फिर से बाहर निकालना है। ऐसे 2-3 बार करना है। उसके बाद नीचे से जाके देखना है क्या रिजल्ट है इसका। तो भाई ये लाइन हमारे रीच से बाहर जा रही है कैमरे के, देखते हैं फिर भी नीचे तक फिल तो हो चुका है। यहाँ से रिजल्ट दिख नहीं पा रहा, लाइन रिपेयर हो रही है नहीं हो रही, फ़र्क तो लग रहा है। बाकी एक बार 20 मिनट वेट करते हैं, फिर आपको रिजल्ट दिखाते हैं क्या रिजल्ट है इसका। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको फुल रिजल्ट दिखा दिया, प्रॉपर क्या क्या करने वाला है। लाइंस वगैरह हैं, इसको ये फिल नहीं करने वाला। अब इस पेपर की बात करें जो इसमें मेंशन है कैसे यूज़ करना है। इसमें सिर्फ एक ही तरह का रिपेयरिंग दिखा रखी है, वो जैसे आपका स्टोन चिप का होल हो जाता है। जैसे ये देखो, ये पहले इसमें पिन से इसको क्लीन करा, अपना ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद रेजिन फिल करा, रेजिन फिल करने के बाद उसको पेपर लगा के ब्लेड से क्लीन कर लिया, ये रहा। तो इसमें सिर्फ उसी का मेंशन है जो कि एक होल को फिल करने वाली बात है। हम बात करें ऐसे लाइन की और क्रैकिंग की, तो भाई लाइन और क्रैकिंग इससे रिपेयर नहीं होंगी। इससे बस कुछ हद तक जब हम इसको फिल करेंगे ना, तो कुछ हो सकता है लिक्विड हमारा जो साइड की लाइनिंग होंगी थोड़ी बहुत उनमें चला जाए, उनको कवर कर ले। लेकिन ऐसे अगर स्पेशल लाइन क्रैक वाली लाइनें हैं उनके लिए काम नहीं करेगा। मेन इस वीडियो में यही कवर करना था कि प्रॉपर इसको यूज़ कैसे करना है हमने, क्योंकि इसको यूज़ गलत तरीके से करने से हमारा गिलास पे क्रैकिंग का इशू भी बढ़ सकता है। वो मैंने आपको लाइव दिखाया भी है कि बढ़ता है ऐसा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको इसकी एप्लीकेशन करते टाइम।